मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एजुकेशनल प्लेटफॉर्म एक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। फिर से हम लेकर के आए हैं आपके लिए चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। आज हम शुरुआत करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 11, तो 11 क्या है। यदि एपी मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 3, 15, 27, 39 डॉट डॉट का कौन सा पद उसके 54वें मतलब 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो बोलता है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो चलिए इस सवाल को समझने का प्रयास करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका जो एपी का जो सीरीज है वो दिया हुआ है 3, 15, 27, 39 डॉट 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 डॉट। तो चलिए इसमें देखिए ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद। तो पहला पद को हम लोग ए बोलते हैं, तो ए का मान हो गया 3। और डी मतलब शार्व अंतर। तो शार्व अंतर कैसे निकलता है, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देते हैं। तो दूसरा पद हो गया 15 और पहला पद हो गया 3। तो कितना हो जाएगा, 15 में से 3 घट गया तो 12। अब आइए बोलता है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। कौन सा पद, तो प्रश्न से क्या बोल रहा है समझने का प्रयास कीजिए। प्रश्न से कौन सा पद, तो कौन सा पद मतलब an बराबर उसके 54वें पद से, मतलब A54 से कितना अधिक है, 132। कितना अधिक है, 132 अधिक है। तो 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, A54 लिखेंगे और प्लस 132 लिख देंगे। अब आइए समझने का प्रयास कीजिए कि an, तो an बराबर क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। और A54 को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस 54 में से एक घटा देंगे। आपको लिखने का नियम पता है। जैसे कि मान लीजिए a है तो इसको क्या करते हैं, A1 को a ही लिखते हैं। अगर मान लीजिए कि A2 रहता है तो उसको a प्लस डी लिखते हैं। A3 रहता है तो क्या लिखते हैं, a प्लस 2d। A4 रहता है तो उसको क्या लिखते हैं, a प्लस 3d। कहने का मतलब है कि 2 में से एक घटा देंगे तो यहाँ 1 छुपा हुआ है, यहाँ 3 में से एक घटा देंगे तो यहाँ 2 है, 4 में से एक घटा देंगे तो यहाँ 3 है। इसी तरीक़ा से होता है। तो कहने का मतलब है कि A54 है तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 53 d प्लस 132। अब देखिए a का मान कितना दिया हुआ है, 3 है तो 3 लिख देते हैं प्लस n-1 इंटू डी का मान कितना है, 12 है तो 12। अब जो है फिर a का मान कितना है, 3 है तो 3 लिख देते हैं। अब जो है 53 और गुना डी का मान कितना है, 12 प्लस 132। आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 प्लस अब जो है 12 और n को गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12n हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा। 12 और 1 को गुना कर देंगे तो 12 हो जाएगा। फिर बराबर 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस ये जो है गुना के रूप में है तो गुना कर दीजिए। 53 को क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुना कीजिए। 2 तिया 6, 5 दूना 10 या 2 पंचे 10। उसके बाद यहाँ काट दीजिए, मतलब 1 से गुना करेंगे 3 में तो 3 होगा, फिर 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 हो जाएगा। इस प्रकार से 6, 3, 5 और 1 6, कितना हो गया, 636। मतलब 53 और 12 को गुना कर दिए तो कितना हो गया, 636 हो गया, प्लस जो है 132। अब देखिए बहुत ही आराम से देखिए, अब जो है पहले लिखेंगे 12n, उसके बाद लिखेंगे माइनस 3 में से 12 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा।
अब बराबर, देखिए सब प्लस में है तो जोड़ दीजिए, कितना है 636, 6 3 6, उसके बाद 1 3 2, उसके बाद है 3, जोड़ दीजिए, देखिए 6 3 9 10 11 के 1 हो गया, हासिल 1 3 3 6 और एक 7 हो गया, उसके बाद 6 और 1 7, कितना हो गया 771, तो यहाँ लिख देंगे 771। चलिए अब जो है यहाँ n छूट गया था तो 12n बराबर 771, और ये -9 है, बराबर से पहले है, बराबर के बाद जाएगा तो +9 हो जाएगा। तो अब देखिए 12n बराबर हो जाएगा 780। अब 780 में 12n का मान निकालेंगे तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 780/12। तो 12 से भाग लगाइएगा, तो 12 से भाग लगाएंगे 780 में तो कितना हो जाएगा 12 पंचे 60, 12 छक 72 हो जाएगा, 8 में से 2 घट गया 6, कट जाएगा 0, फिर 12 पंचे 60 तो कट गया 65, तो 12 से कट जाएगा कितना बार में 65, तो 65 हो गया। तो बोलता है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है, तो पद क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है आप बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होइएगा। अब हम समझाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। हाँ तो प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 12 बताने के लिए जा रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है, ये जो चैनल का नाम है एक स्टडी पॉइंट है, तो आपको जो हम पढ़ा रहे हैं, यदि आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भेजें, ताकि आपका दोस्त का भी कुछ मदद हो जाए और लाभ ले सके और वो बिहार बोर्ड 2027 में अच्छे अंकों से पास कर सके। तो इस तरह का ढेर सारा वीडियो हम लाते रहेंगे। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस तरह का वीडियो जो है आराम से घर में बैठ के देखते रहिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं कि दो समानांतर श्रेणियों का सार्व अंतर समान है। सार्व अंतर क्या है? समान है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या है? तो यहाँ दो समानांतर श्रेणी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। तो माना कि पहली समानांतर श्रेणी का पहला पद बराबर a तथा सार्व अंतर बराबर d। माना कि पहली समानांतर श्रेणी का पहला पद a तथा सार्व अंतर d तथा दूसरी समानांतर श्रेणी का पहला पद बराबर b तथा सार्व अंतर बराबर d। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सवाल जो है आपको बहुत ही अच्छा तरीका से समझना चाहिए। इसमें जो है दो समानांतर श्रेणी है। तो मान लीजिए समानांतर श्रेणी का मतलब है क्या है कि A1 A2 A3 A4, दूसरा है B1 B2 B3 B4। तो मतलब दो समानांतर श्रेणी है। तो माना कि पहली समानांतर श्रेणी का पहला पद A1 का मतलब क्या हुआ A तथा सार्व अंतर D, तो सार्व अंतर जो है D ही होगा। और दूसरी समानांतर श्रेणी का पहला पद क्या है B तथा सार्व अंतर D। अब देखिए क्या कहता है, कहता है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, मतलब प्रश्न से 100वें पदों का अंतर, कहने का मतलब हो गया
कि ए 100 माइनस 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर, तो ए 100 माइनस बी 100, दोनों का अंतर कितना है? 100 है। यहाँ देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कितना है? 100 है। मतलब ए 100 माइनस बी 100, मतलब इसमें से इसको घटा देंगे तो उसका अंतर कितना है? 100 है। मतलब इनके पदों, मतलब ए वाला जो पद है वो 100 है, बी वाला भी पद 100 है, दोनों का अंतर कितना होगा? 100 होगा। तो आप बहुत ध्यान से समझिए कि ए 100 को हम लोग लिख सकते हैं ए प्लस और 100 में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 99 डी हो जाएगा। फिर माइनस क्या करेंगे? बी लिखेंगे और प्लस 100 में से 1 घटा देंगे तो 99 डी हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा? 100। तो अब देखिए ए प्लस 99 डी माइनस बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 99 डी बराबर हो जाएगा 100। अब देखिए प्लस 99 डी और माइनस 99 डी, प्लस माइनस कट जाएगा आपस में। अब देखिए a माइनस बी बराबर क्या हो गया? 100, मतलब a माइनस बी बराबर 100। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब क्या कह रहा है कि इनके 1000वें पदों का अंतर, तो 1000वें पदों का अंतर आप निकालिए। तो a 1000 माइनस बी 1000 बराबर व्हाट, मतलब क्या होगा? तो ए 1000 को लिख सकते हैं ए प्लस 1000 में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा? 999 हो जाएगा। डी माइनस इसको क्या लिखेंगे? बी लिख देंगे, प्लस 1000 में से एक घटा देंगे तो 999 डी हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए इसको सॉल्व कीजिए। तो बराबर ए प्लस 999 डी माइनस बी प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 999 डी हो जाएगा। उसी प्रकार से ये प्लस 999 डी और माइनस 999 डी कट गया तो बचा क्या? बचा ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मान देखिए, ए माइनस बी का मान कितना है? 100। तो यहाँ पर भी ए माइनस बी का मान हो जाएगा 100। ये कहाँ से आया? तो समीकरण 1 से आ गया। कहाँ से आ गया? समीकरण 1 से। तो बोलता है कि इनके 1000वें पदों का अंतर, कहने का मतलब हो गया कि ए 1000 हो गया माइनस बी 1000 हो गया, इसका जो अंतर निकला वो कितना निकला? 100 निकला। यही आंसर हो गया फाइनल। तो इस प्रकार से बहुत आसानी तरीका से हम लोग जो है क्वेश्चन 12 को समझ चुके हैं। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, समझाने का तरीका पसंद आ रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 13 को समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप हम क्वेश्चन नंबर 13 को समझने का प्रयास करते हैं। कहता है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है? तो 3 अंक वाला जो संख्या होता है 100 से शुरू होता है और 999 तक जाता है। तो 100 से लेकर के 999 तक में इतना, मतलब कितना संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगा? मतलब कै ठो संख्या है कि 7 से विभाजित हो जाएगा? तो सबसे पहले जो है आपको प्रथम पद प्राप्त करना पड़ेगा। तो 7 से जो है आप भागा लगाइए 100 में, तो 7 एकम 7 हो गया, 3 0, 7 चौक 28 हो गया, 2, तो 7 में से 2 घटा देंगे, मतलब भाजक में से जो है शेष घटा देंगे तो कितना हो गया? 5 हो गया, और 100 में 5 जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 105। तो पहला पद जो है प्राप्त हो चुका है कि 7 से विभाजित होने वाली जो संख्या जो है पहली संख्या वो कितना है? 105 है। अब जो है अंतिम संख्या क्या है? तो 7 से भागा लगाइए 999 में, तो 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 2 9, 7 चौक 28, फिर जो है 1 9, 7 दूना
कितना हो जाएगा 14, 9 में से 4 घट जाएगा तो 5, तो 999 में से 5 घटा देना है तो कितना हो जाएगा 994। तो कहने का मतलब है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो सबसे पहले जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किस तरह का बनेगा, तो सबसे पहला संख्या हो जाएगा 105, 105 के बाद हो जाएगा 112, उसके बाद डॉट 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 अंतिम संख्या क्या हो जाएगा 994, तो 994। तो अब देखिए पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो ए का मान हो गया कितना 105 हो जाएगा, डी का मान कितना हो गया 112 में से 105 को घटा देंगे तो 7 हो जाएगा, और अंतिम संख्या जो हो गया ए एन का मान 994 हो गया। तो प्रश्न से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए ए एन का मान यहाँ पर है कितना 994 बराबर ए का मान कितना है 105 है, प्लस एन माइनस 1 डी का मान कितना है 7 है तो 7 लिखेंगे। अब आइए 994 ये प्लस 105 है, बराबर के बाद है तो बराबर से पहले आएगा तो माइनस 105 हो जाएगा। अब जो है बराबर 7 को n से गुना करेंगे तो 7n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 7 और 1 को गुना करेंगे 7 हो जाएगा। अब आइए पहले घटा देते हैं 994 में से 105, तो 14 में से 5 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ कितना बचा 8 बचा, और 9 में से 1 घट गया 8 बराबर कितना हो गया 7n माइनस 7। अब आइए 889 में जो है माइनस है 7, तो बराबर के बाद है बराबर से पहले लाएंगे तो प्लस 7 हो जाएगा बराबर 7n। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 9 और 7 16 के 6 हो गया, 8 और 1 9 8 896 बराबर कितना हो गया 7n। तो इस प्रकार से जो है n का मान हम निकालेंगे, इसीलिए n बराबर तो 896 बटे 7, तो बराबर हो जाएगा 7 से भागा लगाइए 8 9 6 7 एकम 7 1 9 7 दूना 14 हो गया 5 6 7 8 56। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि 7 से जो है 896 कट जाएगा 128 बार में, तो 128 तो पदों की संख्या हो गया, पदों की संख्या बराबर हो गया 128। तो क्या पूछ रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है, तो 3 अंकों वाली जो है टोटल 128 संख्या है। 100 से लेकर के 999 के बीच में 128 संख्या है जो 7 से विभाज्य है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन नंबर 13 आपको हमने आसानी से समझा दिया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 14। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 10 से लेकर के 250 तक 4 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करते हैं। बोलता है कि 10 और 250 के बीच 4 के गुणज, तो पहला गुणज हो जाएगा 12, उसके बाद हो जाएगा 16, 16 के बाद हो जाएगा 20, उसके बाद अंतिम हो जाएगा 250 है ना, तो 248 मतलब ये अंतिम संख्या होगा जो 4 से कट जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, तो सब 10 के बाद होता है 11 12, तो सबसे पहला संख्या 12 होगा जो 4 से विभाजित हो जाएगा, दूसरा संख्या 16 हो गया, तीसरा संख्या 20 हो गया, इसी तरीका से जो है अंत तक 248 होगा। तो अब जो है पता करना है कि 12 से लेकर के 248 तक जो है कितना संख्या है इस तरह का जो 4 से कट जाएगा। तो आपको पता करना है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब 4 से कटने वाली कितनी संख्याएं हैं। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो चलिए a का मान हो जाएगा
12, डी का मान हो जाएगा 16 में से 12 घट जाएगा, मतलब दूसरा पद में से पहला पद को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से अंतिम संख्या जो है वो 248 है। तो प्रश्न से ए एन बराबर क्या होता है, ए जोड़ एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन का मान कितना है, 248 है, तो 248, ए का मान 12 है, तो 12, एन माइनस 1 है, तो एन माइनस 1 इंटू डी, डी का मान कितना हो गया, 4 हो गया, डी का मान कितना हो गया, 4। तो अब देखिए ध्यान से, 248 बराबर 12 जोड़ 4 और n को गुना कर देंगे तो 4n हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 और 1 को गुना कर देंगे तो 4 हो जाएगा। अब जो है 248 हो गया बराबर 12 में से 4 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 8 प्लस 4n। अब जो है 248 और प्लस 8 है, बराबर के बाद है, बराबर से पहले लाएंगे तो माइनस 8 हो जाएगा बराबर 4n। अब जो है 248 में से 8 घट जाएगा तो 240 हो गया बराबर 4n। तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 240/4, 4 छक 24 बराबर कितना हो जाएगा, 60। तो पदों की संख्या निकल गया 60। तो यहाँ क्या पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुना जाए, तो लिख दीजिए, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के गुणजों की संख्या बराबर कितना हो गया, 60। यही जो है फाइनल आंसर हुआ। तो चलिए इस प्रकार से जो है आपने क्वेश्चन नंबर 14 को समझा। अब हम समझाने का प्रयास करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15 बताने से पहले आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। यदि आप 2026 से लेकर के 2027 के सत्र में यदि आप परीक्षा देंगे मैट्रिक का, तो आपका 100% मार्क्स आ सकता है, बशर्ते आप मेरी बातों को ध्यान से समझिए, सुनिए, कॉपी कलम लेकर के बैठिए और प्रैक्टिस करने का प्रयास कीजिए। आप भी कीजिए और अपने दोस्तों को भी बोलिए करने के लिए, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर 15 को समझने का प्रयास कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। तो कहता है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणियों, तो पहला जो समानांतर श्रेणी है तो दिया हुआ है 63, 65, 67, ... तो कितना आसान है, देखिए a का मान हो गया आपको 63, d का मान निकालना है तो दूसरा पद में से क्या करना है, पहला पद को घटा देना है। तो 65 में से 63 को घटा दीजिए तो बराबर 2 हो गया। अब जो है आप an का मान निकालिए तो a प्लस n-1 इंटू डी। तो a का मान कितना है, 63 है, और n का मान नहीं दिया हुआ है, निकालना है n-1, और d का मान कितना है, 2। तो बराबर 63 प्लस 2 और n को गुना कर देंगे तो 2n, प्लस माइनस माइनस फिर 2 और 1 को गुना कर देंगे तो 2 हो जाएगा। अब बराबर देखिए 63 में से 2 को घटा देंगे तो 61 हो जाएगा, प्लस क्या है 2n है तो 2n। तो an बराबर कितना निकल गया, तो an बराबर निकल गया 61 प्लस 2n। तो इसको आप ध्यान से देखिए। अब आइए, अब दूसरा श्रेणी क्या है, 3, 10, 17, मतलब 3, 10, 17 ... तो a का मान हो गया 3, d का मान हो गया 10 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। तो उसी प्रकार से जो है
मतलब आप जो है सॉरी, एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, ये दो श्रेणी है, तो एक ठो को हम ए मानते हैं और दूसरा को बी मान लेते हैं, बनाने में सुविधा होगा। तो यहाँ पर ए नहीं मानना है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो है आपको बी मानना है। क्या मानना है? बी मानना है। तो चलिए अब यहाँ पर जैसे कि ए एन लिखते हैं तो अब क्या लिखना है? बी एन। तो बी एन बराबर हो जाएगा बी जोड़ एन माइनस वन इंटू डी। तो बी एन बराबर, तो b का मान कितना है? देखिए 3 है, तो 3, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, एक ठो को a माना गया और दूसरा को b, क्योंकि दो तरह का समानांतर श्रेणी है। तो b का मान हो गया 3 n माइनस 1 और d का मान कितना है? यहाँ 7 है, तो 7। तो बी एन बराबर 3 प्लस 7 और n को गुणा कर देंगे तो 7n प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस 7 और 1 को गुणा कर देंगे 7। तो बी एन बराबर 7, मतलब 3 में से 7 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? -4 प्लस 7n। तो बी एन का भी मान निकल चुका है। तो अब देखिए ए एन का मान निकल चुका है और बी एन का मान निकल चुका है। तो बोलता है कि nवें पद बराबर होंगे, मतलब प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न से कह रहा है कि ए एन का मान जो है बी एन के मान के क्या है? बराबर है। तो अब आइए ए एन का मान हो गया 61 प्लस 2n बराबर बी एन का मान कितना हो गया? -4 प्लस 7n। तो अब देखिए यहाँ 2n और प्लस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -7n बराबर -4 और ये प्लस 61 है, बराबर से पहले है, बराबर के बाद जाएगा तो क्या हो जाएगा? -61 हो जाएगा। तो बराबर 2n में से 7n घट जाएगा तो माइनस कितना हो गया? 5n बराबर, ये दोनों माइनस में है तो माइनस हो जाएगा 61 और 4 को ऐड कर देंगे तो 65 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 65/5। 5 से भागा लगाएंगे तो 13 पचे 65 होता है, तो बराबर 13 हो गया n का मान। तो क्या पूछ रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समानांतर श्रेणी बराबर होगा? तो फाइनल आंसर क्या हो गया? 13। तो यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को अल्प विराम देता हूं और इस तरह का वीडियो जो है फिर से आप अगला पार्ट आप जो है दूसरे सीरीज में देखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद।